प्यारे बच्चों, आप लोगों ने लल गद्य जो वाक पाठ था वो पढ़ लिया है। अब आप लोगों को इसके प्रश्नोत्तर मैं करवा रही हूँ। प्रश्नोत्तर में सबसे पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? रस्सी यहाँ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और वह कैसी है? उत्तर, रस्सी यहाँ जीवन जीने के साधनों के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह रस्सी कच्चे धागों से बनी है, अर्थात क्षणभंगुर है, जो कभी भी टूट सकती है। यानी जीवन जीने के जो साधन है उसके लिए प्रयुक्त हुआ है रस्सी यहाँ पर, और वह कच्चे धागों से बनी हुई है और क्षणभंगुर है, कभी भी टूट सकती है। प्रश्न नंबर दो है, कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहा है? कवियत्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं? तो इसका उत्तर है, कवियत्री का जीवन बीता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है और मृत्यु पास आ रही है, किंतु प्रभु से मिलना नहीं हो पा रहा है। अतः उसे लगता है कि उसकी सारी उपासना व्यर्थ हुई जा रही है। उपासना का सुपरिणाम नहीं निकल रहा है, कि उपासना जो कर रही है उसका कोई परिणाम नहीं निकल रहा है। प्रश्न नंबर 3, कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? कवियत्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, घर जाने की चाह का तात्पर्य है ईश्वर से मिलन की व्याकुलता। घर जाने की चाह का तात्पर्य है ईश्वर से मिलन की व्याकुलता। प्रश्न नंबर 4 है, कवियत्री का घर प्रश्न नंबर जो 4 है, भाव स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर भाव आप स्वयं लिखेंगे, जो व्याख्या में बताया जा चुका है पहले, फिर भी मैं एक बार और बोल रही हूँ। जेब टटोली कोड़ी न पाई, अर्थात कवियत्री को अनुभव होता है कि वह जीवन भर हठयोग की साधना करती रही, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल सकी। उसके पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है जो उसे भवसागर से पार करा सके, और खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। इसका भावार्थ है कि निरंतर भोगों में डूबे रहने वाला जीवन व्यर्थ हो जाता है और उसे कुछ परमात्मा आदि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। और भोगों से दूर भागने वाला अर्थात त्यागी तपस्वी महात्मा भी घमंडी हो जाता है, वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानने लग जाता है। इन दोनों का ही भाव ये है जो पहले पाठ में भी बताया जा चुका है। प्रश्न नंबर 5 है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए ललदध्य ने क्या उपाय सुझाया है? तो ललदध्य जो है, बंद द्वार के सांकल खोलने के उपाय उन्होंने ये बताया है। ललदध्य ने सुझाव दिया है कि भोग और त्याग बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। भोग और त्याग के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। न तो भोगों में डूबे रहो, न ही शरीर को कष्ट दो, बल्कि मध्यम मार्ग अपनाओ, तभी प्रभु मिलन का मार्ग मिलेगा। अर्थात न तो भोगों में डूबे रहो, न ही शरीर को कष्ट दो। जो सामाजिक दायित्व है उनका भी निर्वहन करो और प्रभु की आराधना भी करें, तभी मध्यम मार्ग द्वारा ही प्रभु का मिलन हो पाएगा। प्रश्न नंबर 6 जो है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठयोग जैसी साधना भी करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? तो ये भाव निम्न पंक्तियों में हुआ है। ये भाव वाली पंक्तियां हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। ये वाली जो पंक्तियां हैं ये इस भावार्थ से संबंधित है। अब है प्रश्न नंबर 7, ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवियत्री का क्या अभिप्राय है? ज्ञानी से कवियत्री का अभिप्राय है जिसने स्वयं को पहचान लिया हो, अर्थात आत्मज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। यही ज्ञानी से अभिप्राय है।
और अगला प्रश्न जो है रचना और अभिव्यक्ति में, प्रश्न नंबर 8, हमारे संतों, भक्तों और महापुरुषों ने बार बार चेताया है कि मनुष्यों में परस्पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, लेकिन आज भी हमारे समाज में भेदभाव दिखाई देता है। तो इसमें क है, आपकी दृष्टि में इस कारण देश और समाज में क्या हानि हो रही है? तो ये आपको स्वयं लिखना है। कक्षा 9 के आप विद्यार्थी हैं, तो कक्षा 9 का विद्यार्थी से हम आशा रखते हैं कि इस दृष्टि से भेदभाव के कारण हमारे समाज और देश को क्या हानि हो रही है, यह आप स्वयं अपनी अभिव्यक्ति में दें, और आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ आपको, क्योंकि हमारे समाज को एक तरह से बहुत नुकसान हो रहा है आपसी भेदभाव के कारण, समाज और देश को। और ये हानि हो रही है कि समाज आपस में बट गया है, कुछ लोग बिना कारण ही शत्रु और मित्र हो गए हैं, धार्मिक असहिष्णुता बढ़ती जा रही है, इससे दंगे भी हो रहे हैं, ठीक है ना। इससे देश की अखंडता और एकता को संकट में पड़ जाती है। दूसरे का जो जवाब है, आपसी भेदभाव को मिटाने के लिए आप सुझाव अपने हिसाब से भी लिखिएगा। इसमें जाति, धर्म, ऊंच नीच के आधार पर वोट मांगने जो नेता लोग आते हैं उनको वोट नहीं देना चाहिए। दूसरा है, पढ़े लिखे को ही हमें राष्ट्र का अध्यक्ष बनाना चाहिए, और सभी संप्रदायों से एक दूसरे से ऊंचे उठकर न किसी को आरक्षण मिलना चाहिए, और सभी संप्रदायों को ये बोलना चाहिए कि सब एक दूसरे का साथ दें, इस तरह का प्रयास करना चाहिए। तो ये दोनों प्रश्न आपको स्वयं लिखने हैं। पाठोत्तर सक्रियता है, ये आप छोड़ दें, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आप छोड़ दें। कश्मीर पर जरूर अनुच्छेद है, वो हम लिखवा देंगे आपको, ठीक है ना। धन्यवाद बच्चों। कक्षा 9 का जो लल गद्य पाठ पूरा हो गया, इसके प्रश्नोत्तर आपको करने हैं, साथ ही शब्दार्थ भी करने हैं। शब्दार्थ मैं बोल रही हूँ जो आपको करने हैं। वाक अर्थात वाणी, शब्द या कथन या 4 पंक्तियों से बद्ध कश्मीरी शैली, उसको वाक कहा जाता है। कच्चे सकोरे, स्वाभाविक रूप से कमजोर। कच्चे सकोरे, रस्सी कच्चे धागे की, जो स्वाभाविक रूप से कमजोर होती है। कमजोर और नाशवान सहारे। नाव, जीवन रूपी नाव। सम, शम, अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों का निग्रह है, यानी उनको शमन करना। समभावी, समानता की भावना। खुलेगी सांकल बंद द्वार की, यानी चेतना व्यापक होगी, मन मुक्त होगा। गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छल छद्मों के रास्ते पर चलती रही। सुषुम सेतु, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल। हठ योग में शरीर की 3 प्रधान नाड़ियों में से एक नाड़ी सुषुम्ना, जो नासिका के मध्य भाग बाह्य रंध्र में स्थित है। जेब टटोली, यानी आत्मालोचन किया। कौड़ी न पाई, कुछ प्राप्त न हुआ, माझी ईश्वर गुरु नाविक। उतराई, सदकर्म रूपी मेहनताना। थल थल सर्वत्र, शिव ईश्वर साहिब स्वामी ईश्वर।